बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुशामदीद। अभी अभी हम नए घर में शिफ्ट हुए थे क्योंकि घर के हालात ऐसे हो गए थे कि अब मज़ीद उस शहर में रहना नामुमकिन हो गया था। हमने सिर्फ शहर ही नहीं बदला था बल्कि सूबा भी बदल दिया था। यहाँ हमारे मामू रहते थे, इसलिए मामू ने कहा कि यहाँ रोज़गार की सहूलत है, इसलिए पूरी फैमिली समेत यहाँ आ जाओ। चंद दिन तो मामू के घर रुके, लेकिन फिर मामी का रवैया देखा तो बहुत मायूस सी हुई। उन्हें शायद हमारा उनके शहर में आना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए अम्मा ने दबे लफ्ज़ों में मामू से कहा कि हमें कोई किराए पर घर दिलवा दो। यूँ मामू ने बड़ी मुश्किल से ये घर हमें दिलवाया था। इस घर में आकर मैं हैरान थी क्योंकि ये 3 कमरों पर मुश्तमिल बहुत बड़ा घर था। इतने कम किराए में इतना बड़ा घर मिलना किसी हैरत से कम ना था। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुई। उस घर के सहन में एक दरख्त भी मौजूद था। 1-2 दिन तो खैर खैरियत से गुजर गए, लेकिन चौथी रात मेरे साथ अजीब वाक़या पेश आया। आधी रात को गहरी नींद सो रही थी जब तिलावत कुरान पाक से मेरी आंख खुली। मैं हैरान रह गई कि भला आधी रात को कुरान कौन पढ़ रहा है। यही देखने के लिए उठी कि शायद सुबह हो गई है और अजान का वक्त है, लेकिन जैसे ही घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फिर जैसे ही उठकर उस कमरे में आई जहाँ पर कोई भी नहीं सोता था, क्योंकि उस कमरे से ही पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सामने देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। खौफ से थर थर कांपता वजूद लिए मैं अम्मा को आवाज़ लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ ना निकली। ऐसा क्यों हुआ था और मैंने सामने क्या देखा था, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम तानिया है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। अब्बा मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। हम 5 बहन भाई थे, जिसमें मेरा नंबर 3रा था। मुझसे एक भाई बड़ा था, जबकि एक बहन जिसकी गांव में हमने फुफ्फो के घर शादी करती थी। हम जिस शहर में रहते थे वो एक छोटा सा शहर था। वहाँ पर कोई रोज़गार की सहूलत भी ना थी। जैसे तैसे करके हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि गुजारा करना मुश्किल हो गया था। और फिर जिस घर में हम रहते थे वो घर भी किराए का था। फिर मामू ने ही अम्मा को कहा कि जब किराए के घर में ही रहना है तो बड़े शहर में आकर रहो, ताकि ज़िंदगी में कुछ तो तब्दीली आए, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुर्बत में गुजार दोगे। यूँ मामू के मशवरे पर हम शहर चले आए। अभी हालात ठीक होने में वक्त लगना था। ऐसे में अम्मा का कहना था कि हम कुछ अरसा मामू के घर रह लेंगे, लेकिन उनकी बीवी का रवैया हमारे साथ इतना ख़राब था कि मजबूरन हमें अलग घर में ही रहना पड़ा। थोड़ी बहुत जमा पूंजी हम अपने घर से लेकर आए थे, फिर बड़े भाई का सहारा था, वही हमारी कुल कायनात था। अब्बा के बाद सारे घर के अखराजात की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। मेरा भाई बहुत नेक और फर्माबरदार था। अम्मा ने जिस तरीके से उसकी तरबियत की थी वो वाकई तारीफ के लायक था। अभी हमें अपने शहर से आए हुए चंद दिन ही हुए थे, लेकिन वो रोज़गार के लिए बुरी तरह परेशान था। यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ थीं जिनमें वो काम करना चाहता था, लेकिन बगैर किसी सिफारिश के काम मिलना बहुत मुश्किल था। वो अम्मा से कहता था कि मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ। मुझसे छोटे 2 बहन भाई और भी थे। इतने बड़े घर का कम किराए पर मिल जाना मुझे हैरत में मुब्तला कर गया था। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना एक अलग कमरा सेट करूँगी। एक कमरे में भाई सोता था, एक कमरे में छोटा भाई और अम्मा, जबकि तीसरा कमरा जो खाली था उसे अम्मा ने खोलने से मना कर दिया था। लेकिन मैंने कहा कि जब पूरा घर किराए पर मिला है तो इस कमरे को खोलने में क्या मुज़ायका है। यूँ मैंने वो अपने और छोटी बहन के लिए सेट कर लिया। एक दिन हमसाए में रहने वाली एक औरत चली आई। अम्मा से कहने लगी कि बहन, इस घर में क्यों रहने लगे? ये घर तो बहुत अजीब व गरीब है, 10 साल से बंद पड़ा है। अम्मा उस औरत से कहने लगी, बहन क्यों डरा रही हो? अगर इस घर में अल्लाह रसूल का नाम लेंगे तो जो कोई भी हवाई चीज़ होगी खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अम्मा की ये सिर्फ गलत फहमी साबित हुई। जब एक रात मैं उठी और मुझे तिलावत कुरान की आवाज़ आने लगी, मैं इस आवाज़ को सुनकर दूसरे कमरे में गई जहाँ पर एक कोने से ये आवाज़ आ रही थी। उसमें सिर्फ भाई ही सो रहा था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि भाई को ये आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि सिर्फ मैं ही इस आवाज़ को सुन पा रही थी। इसलिए खौफजदा होकर मैं वापस अपने कमरे में भाग गई। दूसरे दिन मैंने अम्मा को इस बात से आगाह किया कि अम्मा, मुझे उस कमरे के एक कोने से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। अम्मा कहने लगी, तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई घर में कुरान पाक पढ़ रहा है तो हमारे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है। तुम इन बातों पर गौर ना करो। यूँ मैंने इस बात पर गौर करना छोड़ दिया।
लेकिन अब हर रात ही कभी अजान की आवाज़ आती, कभी नमाज पढ़ने की, कभी कुरान पाक की तिलावत की। गर्ल्स के उस कमरे में बहुत ही अजीब व गरीब से वाक़ये पेश आ रहे थे। फिर उस दिन अम्मा मौलवी साहब के पास जा पहुंची। मौलवी को ये सारा किस्सा सुनाया। मौलवी साहब कहने लगे कि बहन, मेरी माँ ने तो उस कमरे को खाली कर दे। हो सकता है कि आप लोगों की वजह से जो मखलूक वहाँ पर आबाद है वो तंगी का शिकार हो रही हो। जभी तो वो बुलंद आवाज़ से तिलावत करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत खुशकिस्मती है कि एक ऐसी मखलूक आपके घर में रहती है जो बहुत इबादत गुजार है। अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हुई। यूँ हमने उस कमरे को खाली कर दिया। बिल्कुल साफ सुथराई का ख्याल रखते कोई भी घर का फर्द उस कमरे में नहीं जाता था। लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बात का तजस्सुस रहता था। शायद मेरे बचपने की वजह से मैं इस मखलूक को इबादत करते हुए देखना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर कौन रहता है। एक दिन बंद दरवाज़ों से मुझे अंदर झांकने का मौका मिल गया। रात के 2 बज रहे थे। फिर मुझे जब ये आवाज़ आने लगी तो मैंने देखा सारे घर वाले सुकून से सो रहे थे। एक मेरे ही अंदर बेचैनी थी। न जाने क्यों मैं इस बात की खोज में लगी रहती थी। तभी उस कमरे के दरवाजे पर आंख लगा कर खड़ी हो गई। मुझे अंदर कुछ भी नजर ना आया, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अभी झांक कर देख ही रही थी, ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मेरे मुंह से चीख निकली थी। जो ही पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं भागम भाग अपने कमरे में आई और अम्मा को झंझोड़ कर उठा दिया। अम्मा, अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इस घर में नहीं रहना। अम्मा हैरत से आंखें मसलती हुई उठकर बैठी। कहने लगी, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तुमने तो इस बात को सर पे सवार कर लिया है। देखो, जितना सोचोगी उतना ये बात तुम्हारे जहन पर सवार होगी। अम्मा ने मुझे डांट डपट कर अपने पास सुला लिया था। लेकिन मैं उस रात के बाद से बहुत डरने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अब कभी भी उस कमरे में झांक कर नहीं देखूंगी। फिर जुमेरात का दिन आया तो अम्मा ने कहा कि आज खीर बना लो, मुझे आज न्याज दिलवानी है। वैसे भी अब्बा की न्याज वो अक्सर जुमेरात को दिलवाया करती थी। फिर मैंने खीर बना कर रखी और एक प्याले में डालकर मोहल्ले में रहने वाली एक नेक औरत जो न्याज वगैरह देती थी उसके घर चली गई। मैंने अब्बा का नाम लेकर उनसे न्याज देने का कहा और खुद वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वापस आकर खीर का पतीला देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सारी की सारी खीर खत्म हो चुकी थी। मैं अम्मा से कहने लगी कि इतनी जल्दी खीर किसने खत्म कर दी? पतीला तो पूरा खाली है। अम्मा कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई, अभी तो किसी ने खाई भी नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंदर शक सा था कि खीर खुद ब खुद गायब नहीं हुई, बल्कि उसे किसी ने खाया है। अब मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अम्मा ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। शायद वो बहुत कुछ समझ गई थी। फिर खुशकिस्मती की बात यह थी कि दूसरे दिन भाई की एक कंपनी में नौकरी लग गई। भाई बहुत खुश था। वो चाहता था कि इस घर के लिए बहुत कुछ करे, क्योंकि वो शुरू से ही अम्मा का फरमाबरदार बेटा था। उस दिन भाई अम्मा के दिए हुए पैसों से मिठाई का डब्बा लेकर आया। हम सब ने अपने अपने हिस्से की मिठाई खाई, लेकिन आधा डब्बा अभी भी बच गया था। अम्मा ने वो डब्बा अपने पास संभाल कर रख लिया। लेकिन मैं अम्मा से कहने लगी कि आपने ये डब्बा अपने पास क्यों रखा, इसे मोहल्ले पड़ोस में क्यों नहीं दे देती? लेकिन अम्मा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। फिर मैं सोई हुई थी जब आधी रात को मेरी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से आंख खुल गई। मैंने उठकर देखा, एक साया था जो उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैं खौफजदा सी होकर बाहर आई तो हैरान रह गई। सफ़ेद चादर पहने वो अम्मा थी जो चुपके से उस कमरे में दाखिल हुई, और अम्मा ने वो आधा मिठाई का बचा हुआ डिब्बा उस कमरे में रख दिया। मैं खुद दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कमरे में सो गई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये अम्मा क्या करती फिर रही हैं? मैं बहुत डर रही थी। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन मैं अम्मा के पीछे पड़ गई। कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया था? मुझे बताएं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अम्मा कहने लगी, तू तो बिल्कुल ही पागल है। जब मौलवी साहब ने साफ साफ बता दिया कि हमारे साथ एक नेक मखलूक रहती है, तो हम क्यों उसे तंग करें? इसलिए तूने आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करनी, और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे। शायद इसी में ही हमारी बेहतरी है। अब अम्मा ने मुझे खामोश करवा दिया था, लेकिन वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी। उनके अंदर बहुत तब्दीली आ गई थी।
अब वो घर में रहने वाले एक एक फर्द से कहती कि नमाज रोज़े की पाबंदी करो और रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल करना चाहता है। मैं भी अम्मा के कहने पर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी थी और फिर दिन ब दिन हमारे घर में बरकत हो रही थी। भाई की तनख्वाह भी अच्छी खासी आने लगी थी और पूरे मोहल्ले में हमारे घर के बारे में अजीबो गरीब बातें होने लगी कि कैसे ये पूरा का पूरा खानदान एक आसेब ज़दा घर में रहता है। हालांकि इससे पहले तो कोई भी इस घर में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया था। अम्मा हर जुमेरात को कुछ ना कुछ मीठा बनाती, आधा मोहल्ले में बंटवाती और आधा एक थाली में डालकर रख देती। लेकिन मैं इसी जासूसी में रहती कि अम्मा उस बचे हुए मीठे का क्या करती है। लेकिन फिर अम्मा का वही मामूल था, चुपके से आधी रात को उठती, उसी कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहीं पर वो मीठा रखते थे। अब अम्मा ये ना जाने क्या करती फिर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई हमें नुकसान न पहुंचाते। अम्मा कहीं जादू टूने वगैरह तो नहीं कर रही। तभी तो घर में इतनी तब्दीलियां आ रही हैं, इतनी खुशहाली आ रही है, समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मामू और मामी आए। वो हमारे घर के हालात देखकर हैरान रह गए, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी थी। भाई का काम अच्छा लग गया था, उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। फिर मामू हिचकिचाते हुए अम्मा से कहने लगे कि इस घर में आकर कुछ अजीबो गरीब तो नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं ये घर किराए पर ले रहा था तो मुझे मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोगों ने बताया था कि ये घर आसेब ज़दा है। लेकिन फिर भी मजबूरी थी, इसलिए मुझे तुम लोगों की खातिर ये घर लेना पड़ा। अगर कुछ भी ऐसा वैसा महसूस हो तो इस घर को खाली कर देना। अब तुम्हारे हालात अच्छे हो गए हैं तो इसलिए बड़े आराम से किसी दूसरे घर को किराए पर ले सकते हो। लेकिन अम्मा कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे ये घर बहुत पसंद है, मैं तो इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस घर में आकर हमारे हालात में बहुत तब्दीली आई है। मामू अम्मा की बात सुनकर खामोश हो गया। फिर रमज़ान का महीना आया। मैं अक्सर रात गए तक इबादत करती रहती थी। मेरी आदत थी कि मैं वितर और तरावी साथ ही पढ़ती थी। एक दिन मैं कमरे में इबादत कर रही थी जब ऐसे लगा कोई मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया। वो एक लंबा सा साया था, लेकिन किसी औरत के जैसा था। जैसे ही मैं सजदे में झुकती, वो भी मेरे साथ सजदे में झुक जाती। काफ़ी देर तक मैं उसे अपने पास खड़ा हुआ महसूस करती रही। अब मैं बुरी तरह परेशान हो गई। अम्मा को कुछ कहती तो अम्मा यही कहती कि जो हो रहा है होने दो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं देखती कि अम्मा हर वक्त उस कमरे की सफाई सुथराई करती रहती थी। कभी अगरबत्ती जलाती तो कभी उस कमरे में खुशबू का एहतमाम करती। ना उस कमरे में कोई आता था, ना ही किसी को ये मालूम था कि हमारे घर में क्या राज छुपा है। ये बात सिर्फ अम्मा ही जानती थी। ऐसे लगता था कि अम्मा को पहले ही इस घर में इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि हमारे घर में कुछ तो गैर मामूली बात है, इसलिए वो बड़ी खुशी खुशी इस घर में रह रही थी। और इस घर में तो इनकी आदत पुख्ता हो गई थी कि वो हर जुमेरात को कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाती थी, फिर खुफिया तरीके से उस कमरे में रख देती। फिर मैं हैरान रह गई जब मैंने अम्मा के मुंह से सुना कि वो इस घर को खरीदने का इरादा रखते हैं। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं अम्मा से कहने लगी कि मुझे इस घर में नहीं रहना। आप जानती हैं कि मेरे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं, फिर भी ये घर खरीद रही हैं। तो अम्मा कहने लगी कि इस घर में रहने से ही हमारी खुशी है, ये मैं नहीं कोई और चाहता है। वो कोई और कौन था ये बात तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन अम्मा का अंदाज अजीब पुरस्रारियत लिए हुए था। फिर एक दिन मुझ पर यह राज खुल गया कि उस कमरे में ऐसा क्या है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया था, जिसके बाद कोई गुंजाइश ना रही कि ये घर आसेब ज़दा था। उस दिन मैं आधी रात को मारे प्यास के उठी तो मुझे उस कमरे से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आने लगी। अब मेरा पूरा वजूद खौफ से कपकपा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और उस कमरे में झांक कर देखने लगी। मैंने देखा एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बड़े लंबे कद का आदमी नमाज पढ़ रहा है और उसके पास बैठी एक औरत भी कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है। ये सब घर में क्या हो रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। दूसरे दिन मैं अम्मा के सामने रो पड़ी, कहने लगी कि मुझे इस घर में नहीं रहना, भले कुछ भी हो जाए। मैं बड़ी बाजी के पास जा रही हूँ। मेरा गुस्सा देखकर अम्मी कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें क्या किसी ने कुछ कहा है? तो मैंने अम्मा को रात वाला सारा वाकया बता दिया। अम्मा खामोश रही, फिर कहने लगी, मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है। दरअसल मौलवी साहब ने मुझे बताया था कि इस घर में जन्नात रहते हैं और वो आज से नहीं पिछले 10 सालों से इस घर में रह रहे हैं।
उन्होंने यहाँ पर मस्जिद तामीर करवाई हुई है। उस कमरे में उनकी मस्जिद है। यहाँ नमाज पढ़ने वाले जिनजात बहुत दूर दूर से आते हैं। वो मुख्तलिफ कबीलों से आकर इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। वो नहीं चाहती कि ये घर किसी इंसान से आबाद हो। पहले लोग आते थे, उन्हें तंग करते थे, उनकी मौजूदगी महसूस करके उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर करते थे, लेकिन इनकी दहशत से वो लोग खुद ही वापस चले जाते थे। इसलिए यहाँ इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब हम इस घर में आए तो मैंने पहले दिन उनकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं ना उन्हें तंग करूँगी ना सताऊँगी, बल्कि उल्टा उनकी मदद करूँगी। यूँ मीठा बना बना कर उस दरवाजे में रखती जिन्हें वो जिन्नात खा लिया करते थे। अब वो हमसे खुश हैं, इसीलिए हमारी मदद करते रहते हैं। तुम नहीं जानती कि हमारे घर में कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं। हालांकि तुम्हारा भाई तो मामूली सी नौकरी कर रहा है, लेकिन हमारा घर देखो कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा घर यूं ही चलता रहे। तुम इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना। अम्मा मुझे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। सोचने लगी कि न जाने कब मेरी इस घर से जान छूटेगी। यूं कई साल गुजर गए। अब इस बात को 3 बरस बीत गए थे, लेकिन अम्मा का यही मामूल था। अब घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन भाई की नौकरी वही की वही थी। उन्हें कोई तरक्की नहीं मिली थी, लेकिन अम्मा ने यह घर खरीद लिया था। मैं हैरान थी कि आखिर इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए, लेकिन वो बड़ी खुश रहती थी। हमारे घर में रहने वाले जिन्नात ने कभी हमारे सामने खुद को जाहिर नहीं किया था। हो सकता है कि अम्मा के सामने वो कभी आए हो, लेकिन अम्मा ने हमें कभी नहीं बताया था। लेकिन मैं उनकी मौजूदगी महसूस करती थी, उन्हें देखने की ख्वाहिश भी थी। एक बार जब वो मुझे दिखाई दिए तो 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सामने आए। लेकिन अम्मा ने मेरा रिश्ता एक अच्छे घर में तय कर दिया था। इत्तेफाक से मेरा ससुराल भी इसी शहर में था और मेरी शादी की तैयारियां अम्मा धूमधाम से कर रही थी। मेरी शादी में दिए जाने वाले इतने कीमती कपड़े, जेवर और पैसे आखिर किसने दिए थे, क्योंकि भाई की तनख्वाह तो बहुत मामूली थी। फिर ये सब कैसे हो रहा था? इन सवालों का जवाब सिर्फ अम्मा के पास था। फिर जिस रात मेरी शादी थी, उस रात अम्मा ने मुझे कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम शादी के बाद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ोगी, कुरान पढ़ोगी और यही सब कुछ ससुराल में जाकर करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी नेक अमल छोड़कर दुनिया वालों की खिदमत गुजारी में लग जाए। मैंने अम्मा से वादा कर लिया था और फिर चंद दिन बाद मेरी शादी हो गई तो मैं रुखसत होकर अपने घर चली गई। मेरे शौहर भी एक फैक्ट्री में काम करते थे। गो कि मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अम्मा ने जो मेरी शादी में जेवर दिया था उसे मैंने संभाल कर रख लिया था। मेरी शादी के बाद अम्मा चाहती थी कि भाई की शादी हो जाए। फिर उन्होंने भाई के लिए एक अच्छी लड़की का इंतखाब कर लिया। वो लड़की बहुत नेक और इबादत गुजार थी। मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद आई। फिर अम्मा ने धीरे धीरे उसे हिदायत देनी शुरू की कि जिस तरह से मैं हर जुमेरात को न्याज दिलवाती हूँ, मीठा बनाती हूँ, इसी तरह तुमने भी यही सब करना है। वो गरीब घर की लड़की थी, अम्मा की बातों पर अमल करती रही, लेकिन जब भी मैं अम्मा के घर रहने जाती तो मुझे वहाँ बहुत अजीब महसूस होता था। न जाने क्यों मैं दिल ही दिल में उन जिन्नात से एक खफगी सी महसूस करती थी। मैं चाहती थी कि ये जिन्नात ये घर छोड़कर चले जाए, लेकिन अम्मा ऐसा नहीं चाहती थी। वो अभी भी उनकी खिदमत कर रही थी। मैं जानती थी कि उस बंद कमरे में जिन्नात की मस्जिद है, जो वहाँ इबादत करते हैं, उसे अपनी इबादत से आबाद रखते हैं। अब मैं अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही मुझे हमल ठहरने की खुशखबरी मिल गई। मेरा शौहर बहुत खुश था, लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिया जब वो कहने लगा कि मैं ये मुल्क छोड़कर सऊदी अरब जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं किसी बड़े मुल्क में जाकर रोज़गार हासिल करूँ। और खुशकिस्मती से तुम्हारा साथ पाने के बाद मेरी ज़िंदगी में ये दिन आ गया है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर सऊदी अरब चला जाएगा। मैं इस हालत में अकेली उनके बगैर कैसे रहती, लेकिन उनका कहना था कि अब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब हामला होने की वजह से मेरा अकेला ससुराल में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं अम्मा के घर आ गई, जहाँ पर मेरी भाभी मेरी खूब खिदमत करती थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। अम्मा को भी उसने बहुत सुख पहुँचा रखा था। दोनों छोटे बहन भाई तो उसे अपनी सगी बहन की तरह समझते थे।
اس نے میری کمی اس گھر میں پوری کر دی تھی۔ میں تو پورا دن چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب میں نے بھابھی کو میٹھا پکاتے ہوئے دیکھا اور اس نے اسی تھالی میں میٹھا الگ کر کے رکھ دیا۔ میں نے دیکھا اب اماں کی جگہ وہ یہ کام کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں رازداری سے اپنی بھابھی سے کہنے لگی، بھابھی تم جانتی بھی ہو کہ اس کمرے کا راز کیا ہے؟ کیا تمہیں اماں نے سب بتا دیا ہے؟ وہ میری بات سن کر مسکرائی، پھر کہنے لگی اماں نے پہلے تو مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن جب مجھے یہ ساری باتیں محسوس ہونے لگی تو میں نے خود ہی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی بات ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ کس طرح سالوں سے ہم ان جنات کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا بلکہ ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تمہاری اماں کو یہ پیسے بھی دیتے ہیں اور زیور بھی، تبھی تو وہ آج مالا مال ہے۔ ان کے کمرے میں ایک خفیہ صندوق ہے، وہ اپنا سارا خزانہ اسی میں بھر کے رکھتی ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انہیں مجھ سے بھی زیادہ معلومات تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اماں نے تو ڈھیروں ڈھیر خزانہ چھپا رکھا ہے، دیکھو تو صحیح، ہمیں آج تک ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ لیکن میرے دل میں یہ چبھن تھی کہ آخر یہ جنات یہ گھر چھوڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے۔ حالانکہ میں دل سے یہ نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں وسوسے پیدا ہو گئے کہ اب میں حمل سے ہوں، کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ یہ یہاں سے چلے جائے۔ میں نے آج تک ان کے بارے میں کوئی بھلی بات نہیں سوچی تھی، حالانکہ انہوں نے ہمارے گھر پر کتنے احسان کیے تھے، پھر بھی کہیں یہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہی سوچ کر ایک دن میں بھابھی سے کہنے لگی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلے جائیں، آخر ایک کمرہ انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اماں تو وہمی ہے، کتنے سال تک تو اماں نے ان کی خدمت کی ہے، اب تو انہیں ہمارے گھر سے چلے جانا چاہیے۔ تو بھابھی کہنے لگی میں تو ایسا نہیں کہہ سکتی کیونکہ تمہاری اماں برا مان جائیں گی، تم ان سے یہ بات کہہ کر دیکھو۔ میں نے جیسے ہی اماں سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی تمہیں کیا تکلیف ہے، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو، میں تمہاری زبان سے یہ بات دوبارہ نہ سنوں۔ پھر میں روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی کہ اب میں حاملہ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جنات کا اثر میرے بچے پر نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہ اس گھر میں رہے۔ میں بری طرح سے متنفر ہو رہی تھی۔ پھر اماں نے مجھے سمجھایا، کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آخر ہم بھی تو کتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا، اس لیے میں اپنی بھابھی کے ساتھ مل گئی، اسے مجبور کرنے لگی کہ میرے ساتھ چلو عامل کے پاس، اسے یہ سارے مسئلے بتاتے ہیں۔ تو وہ بہت گھبرا رہی تھی، کہنے لگی مجھے اپنی ساس سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ اس بات کا برا نہ مان جائے۔ لیکن میں کہنے لگی کہ ہم نے یہ کام اماں کی غیر موجودگی میں کرنا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسا حل بتائے گا جس سے یہ کمرہ خالی ہو جائے گا۔ نہ جانے اماں کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر جنات کی مسجد ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن اب مجھے یہ کمرہ خالی چاہیے۔ میں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا، نہ جانے میرا شوہر کتنے سال بعد سعودی عرب سے واپس لوٹتا، اسی لیے جب تک مجھے ویکے میں ہی رہنا تھا۔ یوں میں بھابھی کو لے کر اماں سے چھپ کر ایک عامل کے پاس چلی گئی، اسے سارا واقعہ بتا دیا کہ کس طرح کتنے سالوں سے ہمارے گھر میں یہ سب عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ عامل چپ چاپ میری بات سنتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اگر وہ جنات تمہیں تنگ نہیں کر رہے تو تمہیں بھی انہیں نہیں ستانا چاہیے۔ لیکن میں ضد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اب بہت ہو گیا، انہوں نے ہمارے پورے ایک کمرے پر قبضہ کر رکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر عامل کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دم کی وہ پانی دیتا ہوں، ساتھ ہی تمہیں چند چیزوں کی دھونی اپنے گھر میں دینی ہوگی، ان کے اثر سے مجبور ہو کر وہ تمہارا گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یوں ہم دونوں خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ حالانکہ میں زیادہ خوش تھی، لیکن بھابھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اماں کی غیر موجودگی میں ایسا کوئی کام کروں، لیکن میں اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اس لیے جیسے ہی اماں 2-3 دن بعد کسی ضروری کام سے ماموں کے گھر گئی تو میں نے گھر میں دھونی دینا شروع کر دی۔ اس کا دھواں بہت خطرناک تھا۔ بھابھی گھبرا کر کہنے لگی کہ ایسی حالت میں تم اتنے عجیب کام نہ کرو، دیکھو کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن مجھ پر نہ جانے کیا خبر سوار ہو گیا تھا، بس میں دھونی دیے جا رہی تھی۔ پھر کافی دیر تک دھونی دیتی رہی اور پھر اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اماں گھر لوٹی تو کہنے لگی کہ گھر میں سے عجیب سی بو آ رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو بھابھی نے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہ سب اس نے کیا ہے،
ये आज आमिल के पास गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी जल्दी ये राज अम्मा को बता देगी। मैंने खफगी से उसे देखा और नाराजगी से अपने कमरे में चली गई। पीछे से भाभी ने अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा मुझ पर आकर बरसते हुए कहने लगी कि कितनी दफा तुझे समझाया है कि इन मामलात में ना पड़, क्यों उस मखलूक को तंग कर रही है? वो तो बहुत नेक मखलूक है, न जाने तेरे अंदर कहाँ से शैतान घुस गया है, इसलिए तू इन बातों पर ध्यान ना दे। अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर अपने बच्चे की खैर आफियत के लिए दुआ कर। लेकिन मैंने अम्मा की किसी बात का कोई जवाब ना दिया, बस मैं रोती रही। चाहती थी कि हमारा घर इन जिन्नात से बिल्कुल पाक हो जाए। उस रात मैं रोती हुई सो गई तो अचानक ही आधी रात को मेरी आंख खुल गई, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि सामने सफ़ेद लिबास में एक रोशन चेहरा लिए औरत खड़ी थी। वो बिल्कुल अजनबी थी, मैंने उसे आज तक कभी नहीं देखा था। वो मुझे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी, क्यों परेशान होती हो बेटी? हम तो बहुत सालों से इस घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें हमारा रहना पसंद नहीं है तो हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन देखो, तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छी और नेक खातून है। उनकी नेक फितरत देखकर ही हम यहाँ रहने पर मजबूर हुए थे। खुफिया तरीके से तुम्हारी मदद करते रहे, लेकिन हमें तंग ना करो। अगर तुम हमें इस घर से निकालना चाहती हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं उसके सामने खौफ से थर थर कांपी जा रही थी। फिर कहने लगी, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी कि मैं एक जिन जाती हूँ, मेरा शौहर भी इसी घर में रहता है। दरअसल मैंने और मेरे शौहर ने उस कमरे में जिन्नात की मस्जिद बना रखी है। हम दोनों ही जिन्नात हैं। हमारे कबीले के जिनजाद आते हैं, इस मस्जिद में इबादत करते हैं और चले जाते हैं। बस हम अपनी इबादत रात को ही करते हैं, इसीलिए किसी को तंग नहीं करते। लेकिन तुम हमसे इतनी नाराज़ क्यों हो? हमने तुम्हें तो कभी तंग नहीं किया। ये सुनकर मैं ज़मीन में गड़ गई। फिर उस जिनजादी से कहने लगी, बस मुझे आपसे बहुत खौफ महसूस होता है, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। तो वो जिनजादी कहने लगी, ठीक है, बस हमें चंद दिन और यहाँ ठहरने दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे कबीले में एक नई मस्जिद तामीर हो रही है। अब हम वहाँ जाकर अपनी इबादत गाह बनाएंगे। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। अचानक ही पसीने में शराबोर वजूद लिए मेरी आंख खुली थी। मैं धड़कते दिल के साथ उठ बैठी। न जाने मैंने कोई ख्वाब देखा था या ये सब हकीकत में हुआ था। क्या सचमुच वो जिनजादी मेरे सामने आई थी? मैं इधर उधर देखते हुए बहुत डर रही थी। तभी अम्मा की आंख खुल गई। कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी डरी हुई है? फिर मैं अम्मा के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मा समझ गई कि क्या मामला है, इसीलिए वो खामोश रही। फिर 3-4 दिन गुजरे, लेकिन अचानक ही उस कमरे से आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने देखा कि अम्मा कुछ बुखलाई सी पूरे घर में फिर रही थी। मैं कहने लगी, अम्मा क्या हुआ है आपको? बहुत परेशान लग रही है। वो सर पकड़ कर बैठी और कहने लगी, तेरी नादानी में आखिर ये दिन दिखा ही दिया। देख लो, वो मुझसे नाराज़ होकर इस घर से चले गए, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा आप किसकी बात कर रही हैं? तो वो कहने लगी कि वही जो कई सालों से इस घर में रह रहे थे। लग रहा है तूने उन्हें सताया था, तभी वो नाराज़ होकर चले गए हैं। मैं हैरत से कहने लगी, अम्मा तुझे इस बारे में कैसे पता चला? तो वो कहने लगी, क्योंकि मैं जब भी कोई मिठाई या कुछ मीठा बनाकर रखती थी तो वो उसे उठाकर ले जाते थे। लेकिन आज देखो, 3 दिन से मेरा मीठा ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो उसे अपने साथ नहीं लेकर गए। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनका कोई अजीज बिछड़ गया हो। मैं शर्मिंदगी से नीचे देखे जा रही थी। फिर भाभी कहने लगी, मैंने भी इस नादान लड़की को समझाया था कि ऐसी हरकतें ना करे, ऊपर से ये हमल से भी है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। देख लो, तुमने अम्मा का कितना दिल दुखाया है। तुम्हारी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ उस आमिल के पास चली गई, लेकिन अम्मा ने कितने दिन तक इसी वजह से मुझसे बात नहीं की। अम्मा अब हर वक्त उदासी से चारपाई पर पड़ी रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो उनसे इतना लगाव रखती होंगी कि उनके चले जाने के बाद इतनी गमज़दा रहने लगेंगी। अब मैं अम्मा को हर वक्त खुश रखने की कोशिश करती रहती। यूं कई महीने गुजर गए। अम्मा को पूरा यकीन हो गया था कि अब वो इस घर से चले गए हैं, लेकिन अम्मा ने कभी भी उस कमरे में कदम नहीं रखा। मुझे ऐसे लगता था कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा सी रहने लगी। फिर मेरी डिलीवरी के दिन करीब आने लगे।
अनकरीब मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर मेरी डिलीवरी में 2 दिन बाकी थे जब भाभी के मायके से फ़ोन आया कि उनके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उनका जाना ज़रूरी है। तो अम्मा भाभी से कहने लगी कि तू चली जा बेटा, मैं हूँ अपनी बेटी के पास, उसका ख्याल रख लूँगी, हमारी फिक्र ना करो, अपने वालिद साहब की भी बीमारी में उनका ख्याल रखो। यूँ भाभी परेशान चेहरा लिए अपने मायके चले गई। अब मैं पीछे से अकेली थी। मैं इस बात पर मुतमईन थी कि अभी डिलीवरी में 2 दिन पड़े हैं, जब अचानक ही अम्मा को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ गया। अम्मा कहने लगी कि मैं 2-3 घंटे बाद आती हूँ। दोनों छोटे बहन भाई मेरे साथ ही थे। भाई भी उस दिन अपने काम पर गया हुआ था। वो रात का वक्त था। जब काफ़ी देर हो गई, अम्मा वापस नहीं लौट कर आई, लेकिन अचानक ही मुझे बेतहाशा दर्द शुरू हो गए। मैं बड़ी परेशान सी कैफियत में अम्मा को आवाज़ें लगा रही थी। फिर छोटी बहन आकर कहने लगी कि बाजी, अम्मा तो है ही नहीं, आप किसे बुला रहे हैं? मैंने छोटे भाई को दौड़ाया। कहने लगी कि जल्दी जा, बड़े भाई को बुला कर लाओ। ये दोनों बच्चे ही तो थे, लेकिन घर में मुझे अस्पताल लेके जाने वाला कोई भी नहीं था। फिर अचानक मेरी दर्द से इतनी बुरी हालत हो गई कि मैं नीचे फर्श पर जा गिरी। छोटी बहन पागलों की तरह चीखें मारने लगी। उसे मेरी हालत ने बता दिया था कि अब मैं शायद ना बच सकूं। मैं इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली थी। फिर मुझसे छोटी बहन कहने लगी, बाजी, मैं साथ वाली खाला को बुला कर लाती हूँ, वही आपको संभालेंगी। वो जल्दी से पड़ोस में गई, लेकिन वापस आई तो रोते हुए कहने लगी कि खाला तो घर पर ही नहीं है, उनके घर पर तो ताला लगा हुआ है। मैं जानती थी कि इस मुश्किल की घड़ी में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अम्मा को ना जाने क्या हो गया था जो वो अभी तक नहीं आई थी, हालांकि वो आधे घंटे का कह कर गई थी, लेकिन मेरी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। तब अचानक ही खुले दरवाजे से कोई अंदर आया था। मैंने देखा इस अंधेरे कमरे से सफ़ेद लिबास वाली वो औरत थी, जो बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, हौसला रखो बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं उसे पहचान गई थी। इस औरत को तो मैंने ख्वाब में देखा था। उसके वजूद से अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैं जो दर्द से पागल हो रही थी, अचानक ही ऐसे लगा जैसे मेरे सारे दर्द खत्म हो गए हों। वो बड़े प्यार से मेरे पेट पर हाथ फेरती मुझे सब्र की तलकीन कर रही थी। ना जाने मुझे क्या हो रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता मैं अपने होशो हवास खोती चली गई। न जाने कितने घंटे बाद मुझे होश आया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में मौजूद चारपाई पर लेटी थी और मेरे पास एक फूल सा बच्चा लेटा हुआ था। मैं उस फूल को देखकर रोने लगी। वो बेटा मेरा ही था, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। लेकिन वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत जो मेरी मदद करने आई थी, वो कहाँ है? मैंने अपनी चारों तरफ आंखें घुमा कर देखा। अम्मा और भाभी मेरे सिरहाने खड़ी थी और छोटा और बड़ा भाई थोड़े फासले पर। मैं अम्मा के सीने से लगी बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर अम्मा मुझे कहने लगी कि बेटा, ये तो मोजज़ा ही हो गया। तेरा और तेरे बच्चे का बच जाना तो बहुत बड़ा मोजज़ा है, क्योंकि हम दोनों ही उस वक्त घर पर ना थे और तू अकेली पड़ गई। मुझे माफ़ कर दे बेटा। फिर मैं रोते हुए अम्मा से कहने लगी, लेकिन अम्मा, तू कहाँ चली गई थी? तू वापस क्यों नहीं लौटी? तो अम्मा कहने लगी कि मेरा एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था। देख मेरा हाथ, मैं अभी अभी अस्पताल से वापस आई तो ऐसी हालत में तुझे देखा। तू बेहोश पड़ी थी, लेकिन तेरा बच्चा तेरे पास ही सही सलामत लेटा हुआ था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुझे जल्द होश आ गया। अब मैं उनको कैसे बताती कि जो मेरी मदद करने आई थी वो कौन थी? मैं उसे पहले भी अपने ख्वाब में देख चुकी थी, जिन्हें मैं बहुत बुरा समझती थी। आखिरकार उन्होंने ही मेरी मदद की थी। शायद ये वजह अम्मा की वजह से ही हुआ था, क्योंकि अम्मा ने उनकी एक वक्त पर बहुत खिदमत की थी, उन्हें कभी तंग नहीं किया था। अम्मा तो चाहती थी कि वो हमेशा हमारे घर में रहे, लेकिन मुझे ना जाने उनसे क्या मसला था जो मैं हमेशा उनसे खफा रहती थी। आज भी मैं ज़मीन में गड़ गई थी। लेकिन चंद दिन गुजरे, अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था और मैं भी। फिर मैंने अपने शौहर से बात की, जिसने कहा था कि वो 2 महीने बाद वापस आने वाला है, लेकिन सिर्फ मिलने के लिए, क्योंकि उसे सऊदी अरब में बहुत अच्छा रोज़गार मिल गया था। फिर उस रात मैंने अम्मा के सामने ये राज खोला कि जब मैं दर्द से तड़प रही थी तो कौन मेरी मदद करने आई थी। अम्मा कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था। आखिर हमारे घर में कौन आता जाता है? मोहल्ले पड़ोस के लोग तो हमसे हसद करते हैं, क्योंकि वो भी सब जानते हैं कि इस घर में रहने वाले नेक जिन्नात ने हमारे हालात बदले हैं। वो सब इस बात पर खफा रहते हैं कि पहले तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ,
तो उन्होंने हमारी ही क्यों मदद की। तो बेटा आज मैं तुम्हें ये राज बताती हूँ। जब मैं इस घर में आई तो मैंने पहले ही दिन उनकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। जब मैं रात को सोती तो मुझे तिलावत कुरान की आवाज़ आती, फिर मैं दिल ही दिल में दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती। ऐसे में मुझे बहुत सुकून मिलता था। फिर मेरा झुकाव दीन की तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये शायद इस वजह से हुआ था कि पहले से ही हमारे घर में एक जिन्नात की मस्जिद मौजूद थी। क्योंकि पहले मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, लेकिन जैसे जैसे अल्लाह से लौ लगाने शुरू की, ऐसे ही मालिक मुझे अता करता चला गया। तेरे भाई की तो मामूली सी नौकरी थी, लेकिन मैं बस अपने रब से दुआ करती कि मुझे इस जिल्लत के घड़े से निकाल दे और गैब से रोज़ी अता कर। और फिर उसने गैब की रोज़ी का बंदोबस्त करना शुरू किया। मैं जब भी अपने बर्तन खोल कर देखती तो वो पैसों से भरे होते थे। रफ्ता रफ्ता मैंने वो पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। उन पैसों से ही तेरे छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया, तेरी शादी की, तेरे बड़े भाई को कारोबार करवा के दिया, उसकी शादी की। ये सब मैंने कैसे किया? सिर्फ उन्हीं पैसों से जो वो जिन्नात मेरे बर्तनों में रख कर जाते थे। मगर वो इस घर से गए हैं तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना अगर वो जिद पर आ जाते तो तुझे इस घर से बाहर निकाल देते। लेकिन उनका कहना था कि मैं एक नेक औरत हूँ जिसने हमेशा उनकी मदद की। मैं जानती थी कि जिन्नात मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैं उनकी ख्वाहिश पर हर जुमेरात को मीठा बनाकर उस कमरे में मंगवाती और उनके लिए पूरी की पूरी मिठाई उस कमरे में रखती थी। यूँ वो मुझसे खुश हो जाते थे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक दिन इस तरह घर से चले जाएंगे। आज भी मुझे उस जिनजादी और उसके शौहर की बहुत याद आती है, क्योंकि मस्जिद उन्होंने ही इस घर में बनाई थी। फिर मैंने अम्मा को उस हकीकत से आगाह किया कि मेरे सामने वही जिनजादी 2 बार आ चुकी है। एक बार उसने मुझे बताया था कि वो अपने कबीले में एक मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। जैसे ही वो मस्जिद पूरी हो जाएगी तो वो इस घर को छोड़कर उसी मस्जिद में चले जाएंगे। अम्मा ये बात सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, सच में ही उस जिनजादी ने ऐसा कहा था? इसका मतलब है कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है। ये बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर खुशी आ गई। फिर अगले दिन उन्हें इस बात पर यकीन आ गया जब वो जिनजादी अम्मा के सामने हाजिर हुई। कहने लगी कि ये तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। दरअसल हमारे कबीले में हमारे सरदार ने बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई है, जो हमारे सारे जिन्नात के लिए बहुत बेहतरीन है। इसलिए हमने वहीं पर रहने का फैसला किया है। अब हम तुम्हारे घर में कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये बात अपने दिल पर ना लेना कि हम तुमसे नाराज़ हैं। हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह उस दिन हमने तेरी बेटी की मदद की, इसी तरह हम तेरी भी मदद करते रहेंगे। जब जब तुझे हमारी ज़रूरत होगी तो हम तेरे सामने आ जाएंगे। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यूँ कई साल बीत गए। आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया था। इन 5 सालों में मेरा शौहर कई बार मुझसे मिलने आया। अब मेरे हालात पहले से बेहतर हो गए थे। फिर एक दिन मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तुम दोनों माँ बेटे को उम्रे पर बुलाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं उम्रा करने ज़रूर आऊँगी, लेकिन अम्मा के साथ। मेरा शौहर इस बात पर राज़ी हो गया। फिर भाई ने अपना और अम्मा का पासपोर्ट बनवाया, मुझे लेकर सऊदी अरब पहुँच गया। जो अम्मा के साथ अब मैं भी उम्रा कर रही थी और मेरा 5 साल का बेटा भी। यूँ मेरी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई। सऊदी अरब में आकर तो मेरा दीन की तरफ और ज़्यादा लगाव हो गया। फिर मैं उम्रा करके वापस आई तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। मेरे दिल में जो भी शैतानी ख्यालात आते थे, उनसे मैंने छुटकारा पा लिया। अब मैं अपने अलग घर में रह रही थी, आलीशान सा घर जो मेरे शौहर ने मेरे लिए बनवाया था। फिर एक दिन मैं अम्मा से मिलने गई तो हैरान रह गई। अम्मा ने एक कमरे में मदरसा बना लिया था और भाभी वहाँ बच्चों को सिपारा पढ़ा रही थी। अम्मा कहने लगी कि मैं हमेशा उन जिन्नात की याद में इस कमरे को ऐसे ही आबाद रखूंगी। अगर मैं मर भी गई तो मेरी बहू इस कमरे में अल्लाह के नाम से आबाद रखेगी, क्योंकि ये जिन्नात की मस्जिद थी और रहेगी। मैं नहीं चाहती कि ये कमरा किसी के रहने में आए। मैं जानती थी कि वो उनकी याद को हमेशा अपने दिल में रखना चाहती है और मैं उनके फैसले से खुश थी। मोहल्ले पड़ोस के गरीब बच्चे और बच्चियां भाभी के पास सुपारा पढ़ने आ रहे थे और मेरा भाई भी अब खूब दौलत में खेल रहा था। शुक्र था कि घर के हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। आज भी मैं उस वक्त को सोचती हूँ जब हम खाली हाथ अपने शहर से उठकर इस शहर में आए थे।
اور مامی نے ہمیں غریب سمجھ کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن خدا نے ہمیں اس سے زیادہ عطا کیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دن خود وہ اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہماری مامی کے ساتھ ہوا تھا۔ اب وہ اماں سے ملنے آتی ہیں، لیکن اماں کا دل ان کی طرف سے صاف ہو چکا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری اماں مجھ سے زیادہ دین دنیا کو سمجھنے والی ہے، اور انہوں نے نہ صرف اپنی دنیا کو بلکہ دین کو سمجھ کر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ آج بھی وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر اپنے اللہ کو یاد کرتی رہتی ہیں، کیونکہ اماں کا کہنا ہے کہ ان کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ نے قبول کی ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں۔